रामाकिशोर सिंह जो कि पूर्व विधायक रहे यहाँ से रहे हैं और सांसद रहे हैं वैशाली से, राजद ने भरोसा जताया है, क्या कहेंगे यहाँ की जनता को खासकर? देखिए, यहाँ की जनता को हमको कुछ भी नहीं कहना। यहाँ की जनता जो है यहाँ का मिट्टी तक हमको जानता है और सब लोग का आशीर्वाद और स्नेह रहा है, जिसके कारण ही हम चाहे यहाँ से एमएलए बने हैं, 3 बार एमएलए बने हैं और सांसद भी बने, सभी बातें रही हैं। लेकिन उस संदर्भ में सब लोग हमसे आगे बढ़कर जिस तरीके से टिकट को लेकर के काफ़ी ऊहापोह चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या चला था यहाँ के मन में? चूँकि हमने किया कि प्रसाद थे तो काफ़ी अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी, फिर भी राजद ने आप पर भरोसा जताया, क्या सोच के जताया? देखिए, हमारा राजनीतिक जीवन 30 वर्षों का रहा है। उसके पहले छात्र जीवन में हम राजनीति करते थे, तो हमारा एक रहा है शुरू से कि मैं राजनीति किया हूँ, तो लोगों पर विश्वास, लोगों के भरोसे के बदौलत ही हमारी राजनीति रही है। पहले कोई मेरी पार्टी नहीं रही है, कोई पार्टी नहीं रही, और मैं यहाँ की जनता पर का विश्वास हम पर रहा, हमारा बिल्कुल उन पर भरोसा रहा और उसी के बदौलत चलती रही। हमने फिर पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी ज्वाइन कर अच्छे और बुरे सभी वक्तों में पार्टी, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, लेकिन हम एक जो उसूल होता है जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में उसका अभाव दिखता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि उसको हम लगातार मेंटेन करें और मेंटेन किए भी। एक और चीज़, चूँकि जिस तरीके से सभी केस से आप बरी हो चुके हैं लगभग, और उसके बावजूद आपको बाहुबली कहा जाता है, अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, उनसे निपटने के लिए उन लोगों का क्या कहें? देखिए, उनसे जो हमने लिया है उसमें सबसे गंदी बात यही लगती है कि आप चौथे स्तंभ है, आप इस देश को के यहाँ के जो लोग हैं उसको आप जागरूक करने की जवाबदेही, कर्तव्य जितना मेरा है उससे कहीं भी कम आपकी जवाबदेही नहीं है। उसके बावजूद भी आप लोगों को गुमराह और दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो इससे जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता। विरोधी भी यही बात नहीं, बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए मैंने लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं, मैंने लीगल नोटिस दिया है। जो न्यूज़ वाले उस तरह का आप दिखाओ, आप हमको दिखाना है बाहुबली क्या होता है। बाहुबली आप हमको कहते हो, किसी को आप कहते हो, 107 का भी मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आप फोटो लगा रहे हैं कि दोषी हैं आप, जो है ये है वो, तो आप दिग्भ्रमित मत कीजिए, लोगों को दिग्भ्रमित, और पूरे देश को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, रामासी को के इशू पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इसका मैं सख्त विरोधी रहा हूँ और मैंने कहा, जो मीडिया के हमारे साथी थे, अच्छे मित्र थे हमारे, उनको भी मैंने कहा, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई इसमें मेरी भी भूमिका बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन कहा कि ठीक है। हमने कहा कि भाई हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग इससे ये नहीं कि भाई मीडिया है तो आपसे जो आप गलत करेंगे तो मैं आपसे भी लड़ूंगा, तो मैंने और लीगल नोटिस मैंने दिया है और उस लड़ाई को बहुत लंबी ले जानी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस लड़ाई को भी मैं लंबी लड़ाई कर दूंगा और ले जाएंगे। अच्छा, महानार के लिए क्या मुख्य एजेंडा होगा? क्योंकि चुनाव में विकास की बातें तो सभी लोग करते हैं, कुछ तो ब्लूप्रिंट होगा कि इस इलाके का क्या डेवलप करना है। देखिए, एक बात बताते हैं, मैं 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ और यहाँ की सड़कें बहुत ही जर्जर थी, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ के जो स्कूल के भवन थे सभी लोग गवाह हैं, आप जिससे भी पूछना हो, किसी गांव में जाके पूछना हो आप जाके पूछ सकते हैं। तो हम जब विधायक हुए, हम विपक्ष के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया और उसमें बहुत कहीं थोड़ी बहुत कमी रही हो, नहीं तो मैं समझता हूँ कि मैं अधिकांश जगहों पे जो लोगों का डिमांड था, जो लोगों की मांग थी, उसको मैंने पूरा किया, बहुत तन्मयता और बहुत निष्ठा ईमानदारी के साथ उसको मैंने पूरा किया और उसको यहाँ के लोगों ने माना भी है। और आप समझ सकते हैं, मैं 3 बार जेल से जीता हूँ चुनाव, वोट मांगने का अवसर जो है भी हमको नहीं मिला, लेकिन लोगों ने जिता के हमको भेजा। तो हम पर इतना भरोसा यहाँ के लोगों का है और विकास का निश्चित रूप से महानार का, जैसे अभी कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि भाई जल जमाव है, वो डॉक्टर तनवीर जी थे, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जल जमाव काफ़ी जो है परेशानी है। तो ये सब समस्या है जो आज 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मैं छोड़ के गया था आज वहीं का वहीं खड़ा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे मतलब दिली दर्द लेकर के लोग जो है परेशान। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं उनका तो कहना है कि जो पूरे बिहार में जो काम हुआ है किसी भी विधानसभा में, उससे कहीं ज़्यादा सड़कें यहाँ महानार में बनी है। देखिए, ये तय करना किसी जनप्रतिनिधि का अधिकार नहीं है।
यह तय करने का अधिकार और समय जो है अभी आ गया है, और वह जनता तय करेगी। चलिए आप थोड़ा सा कैंडिडेट से भी बात करें, उम्मीदवार। एक चीज़ बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप सक्रिय रूप से तो नहीं कहेंगे, अप्रोक्ष रूप से राजनीति साथ में करती रही हैं, भले फील्ड में नहीं गई हों, नहीं फील्ड में सेंस की सदन में नहीं गई हों, फील्ड में तो आप इनके लिए भी वोट मांगने गई हैं, मुझे पता है। तो उस अब सीधी राजनीति कर रही हैं, जनता के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? जनता की समस्याओं को देखेंगे, जहाँ जो ज़रूरत पड़ी, जहाँ विकास की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमारी जनता जो ज़रूरी होगा, जहाँ विकास का जो भी काम होगा, वो महनार के विकास के लिए वो हम हर समय उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मेरा यही विचार है कि महनार की जनता का और महनार का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और महनार के लोगों को आदर और सम्मान भी मिले। हम अगर जीते तो सब लोगों का सम्मान के साथ हम विकास का काम भी करेंगे। एक चीज़ क्योंकि महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या ऐसा करना चाहिए, खास करके महिला के लिए, महिला शिक्षित भी हैं तो अभी बाहर नहीं आ रही हैं, लगता है कि बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। और बच्चों का और महिलाओं का, युवा वर्ग का, अगर तेजस्वी की सरकार आए तो हम लोग बेरोजगारी पर भी ध्यान देंगे। और महिला के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी महिला प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती है, उनका व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि चिकित्सा का भी कुछ अच्छा व्यवस्था करवाएंगे अपने क्षेत्र में, जिससे गरीब गुरबा महिलाओं का ज़्यादा अच्छा और छोटे बच्चों का भी बढ़िया से इलाज हो सके। चलिए, ये बेटी हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो युवा हैं, मम्मी से क्या डिमांड करेंगे, खास करके युवा लड़कियों की? मुझे लगता है हेल्थ, सैनिटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जागरूकता इसकी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है छात्राओं का आपके पास है कि कंपलसरी एजुकेशन है, पर वो कहीं पे भी लागू नहीं हो पाता है ढंग से। लोग जाते हैं, मिड डे मील की जो समस्या हर जगह रहती है, इन सब चीज़ों पे आपकी लड़कियों में, आई थिंक लड़कियों में बेसिकली बहुत ज़्यादा जागरूकता सैनिटाइजेशन को लेकर, मेरा प्राइमरी कंडीशन रहेगा सैनिटाइजेशन, उसके लिए जागरूकता की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। सैनिटाइजेशन, एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन मैंने आपको बोला, मिड डे मील, एजुकेशन, स्कूल, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी होगा सैनिटाइजेशन मेरे मम्मी की साइड से जीत के आएंगी तो बिल्कुल जीतना तय। देख सकते हैं, इन लोग का दावा है कि जीतना तय है। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए तो काम करेंगे ही, साथ ही इनके जो हस्बैंड है रामाकिशोर सिंह, जो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जीत पक्की है और यहाँ की जनता उनके साथ है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनसे, उनके कामों से लोग यहाँ नाराज़ हैं, और वही नाराज़गी इन्हें जिताएगी और तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करेगी। कैमरामैन विवेक के साथ विकास आनंद, जी मीडिया, महनार।